राकेश मिश्रा, देखिए आज मीटिंग भी हुई, सरकार की तरफ से हाई लेवल मीटिंग हुई जिसमें राज्यों को निर्देश दे दिए गए कि आप जल्द से जल्द जो दूसरी डोज है वो लग जानी चाहिए। आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस वायरस से आगे फ्यूचर में बचने के लिए? ये बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये वायरस कुछ ही लोगों को परेशान करता है, बहुत से लोगों को इन्फेक्ट करेगा, लेकिन उसमें से 10-15% लोगों को बीमारी होती है। उन चीजों को उसको भी अगर हमको कम करना है, अगर हमने वैक्सीनेट कर दिया लोगों को अच्छी तरह से, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है क्योंकि फिर हॉस्पिटल में भीड़ नहीं होगी। नया भी वेरिएंट आएगा, उससे भी ये वैक्सीन जो है हमारी, खास करके जैसे कि कोवैक्सीन है, वो तो पूरा का पूरा वायरस की वैक्सीन बनी हुई है, तो उसमें हमको उम्मीद है कि कोई भी वायरस इतनी जल्दी से एकदम से इसको नाकाम नहीं कर पाएगा। और कोविशील्ड में भी बहुत अच्छी प्रोटेक्शन आ रही है, तो मतलब हमारी जो वैक्सीन है बहुत अच्छी है, बहुत सेफ है और सबको लेना चाहिए। और जो सरकार ने जोर दिया है कि दूसरा डोज जो है इमीडिएटली और मतलब सही वक्त पे दिया जाना चाहिए, वो बहुत जरूरी है क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि एक तरह से नेग्लिजेंस आ रहा था कि एक डोज हो गई, अभी तो वायरस खत्म हो गया, अभी कोई जरूरत नहीं है। तो वो चीज हमको जागना है। इसीलिए मैं कह रहा था कि ये जो वायरस, ये अभी जो डर एक आया है, एक हमको इसको यूटिलाइज करना चाहिए कि वैक्सीन हम अच्छी तरह से लगाएं, लोगों को के अंदर जागरूकता थोड़ी और बढ़ाएं, क्योंकि खतरा तो दिख रहा है, लेकिन हमको इसमें अभी इतने ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर हम ठीक से सावधानी बरतें तो हम इसको भी आसानी से इसका सामना कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के अंदर पुराने इन्फेक्शन हैं। बड़े बड़े शहरों में तो सीरो पॉजिटिविटी 90% से भी ज्यादा है। तो ये चीजें हमको एक शील्ड की तरह से काम करेंगे। वायरस इतनी जल्दी नहीं फैल सकता है, इतना भी खतरनाक वायरस हो, वो इतनी जल्दी नहीं फैलता सेकेंड वेव की जैसे, क्योंकि सेकेंड वेव में वैक्सीनेशन नहीं था और बहुत सारे लोग वल्नरेबल थे। अब हमको, जैसे आपने अभी सुना कि जो लोग खास करके जो जिनको कोई इम्यून की डिफिशियंसी है या ज्यादा एजेड हैं, उनका खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको अगर वैक्सीन लगी भी है तो उनको वेन हो जाती है। तो उनके लिए आप बूस्टर के बारे में भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी हमारी जो जरूरत है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसकी डबल डोज दी जाए। अगर बच्चों के लिए भी वैक्सीन अगर मुहैया हो जाती है तो उसको भी दिया जाए, क्योंकि वो एक हमारे बहुत ही एक्टिव पॉपुलेशन। ठीक है। डॉक्टर शशांक जोशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सदस्य हैं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के। सर, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से जो दूसरी लहर में देखा, जो पहली लहर में देखा, कई बार हमने देखा कि कुछ खास एज ग्रुप है जिनको ये वायरस ज्यादा प्रभावित करता है। इस वायरस के बारे में भी कुछ ऐसी ही जानकारी है? कुछ खास वर्ग है या कोई खास तरीका है इसका जिसमें ये ज्यादा प्रभावित करे? और दूसरा सवाल कि जो कोरोना जिनको हो चुका है, क्या उनको ज्यादा खतरा हो सकता है इस वेरिएंट से? तो आपके दोनों प्रश्न अच्छे हैं। पहला आपका दूसरा प्रश्न लूंगा कि जिनको कोरोना हो चुका है उनको नेचुरल इम्यूनिटी आती है, और जिनको नेचुरल इम्यूनिटी आती है और जिनके 2 टीके लगते हैं उनको एज गुड एज हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं इसको, और ये ज्यादा सक्षम लेते हैं। तो यदि आपको पहले कोरोना हो चुका है और आपके 2 टीके लगे हैं तो आपको ज्यादा प्रतिकार शक्ति है कंपेयर टू जिसको सिर्फ 2 टीके लगे। तो इससे कोई खतरे की बात नहीं है। और यदि ये नया वेरिएंट आया भी तो भी री इन्फेक्शन की संभावना काफी कम होगी। ये पहली बात हुई। दूसरी बात जो आपने कही कि पहले लहर में हमने देखा कि वृद्ध लोगों में ज्यादा कोविड हुआ था, दूसरे लहर में हमने देखा कि वयोगट जो था 40 से 60 वयोगट था, मिडिल एज ग्रुप था। तो तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट से यदि आती है तो 30 के नीचे आने की संभावना या बच्चों में आने की संभावना पहले ज्यादा ही दिखती थी, लेकिन एक्सपोजर दूसरे जो लहर आई थी उसका इतना ज्यादा हुआ था कि लगभग एंटीबॉडी सीरो सर्वे अभी दिखाते हैं कि 70 से 80% में डेल्टा की एंटीबॉडी आ चुकी है। ये जो नया वेरिएंट जो आया है इसका भयभीत होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सतर्क रहना चाहिए। मास्क और टीके लगाने ये जरूरी है, लेकिन ये जो वेरिएंट है ये कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप को अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन 2 लोगों को ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। एक तो जो हमारे सीनियर सिटीजन है, वह वो गट जिनका 60-70 के ऊपर है और जिनको बीमारियां है जैसे मधुमेह है या रक्तदाब है या हृदय विकार है, या जिनको कोई कीमोथेरेपी का इलाज चल रहा है कैंसर के लिए, जिनकी प्रतिकार शक्ति बहुत कम है अलग अलग बीमारियों की वजह से, इनको ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा। अब वल्नरेबल ग्रुप होते हैं तो इनको थोड़ा सतर्क रहना ज्यादा जरूरी है। और उसके लिए क्या करना चाहिए? तो बूस्टर के पीछे नहीं भागना चाहिए, प्रॉपरली फिटिंग मास्क पहनना चाहिए। क्लॉथ मास्क इफेक्टिव नहीं है। क्लॉथ मास्क होगा आपके पास तो 2 रुपए का एक सर्जिकल 3 प्लाई मास्क लगाइए,
या N95 मास्क पहनिए। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ग्रुप के लिए मेरे को कहना है, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं रहेंगे तो हम बोलेंगे कि कॉस्टली रहता है N95 मास्क। डॉक्टरों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को तो N95 मास्क अनिवार्य है, लेकिन आम आदमी को भी हमारी यही सजेशन है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो N95 मास्क पहनिए या डबल मास्क, यानी आपके क्लॉथ मास्क के साथ एटलीस्ट एक सर्जिकल 3 मास्क जो ₹2 को मिलता है वो पहनिए। ये आपको कोई भी स्ट्रेन से बचा सकता है। सबसे सक्षम जो हमारे पास वैक्सीन आज अवेलेबल है वो मास्क है। मास्क के बाद टीका है। टीका हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, एंड जिनको एक भी वैक्सीन नहीं लगा है उनको आइडेंटिफाई करके, उनको प्रोत्साहित ठीक। करके पहला टीका लगवाइए, फिर बाद में दूसरा टीका लगवाइए।